व्हाट डू यू नीड टू बी सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट, यही चीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें वो क्या चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए। भाई किसी भी प्रोफेशन में अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उस प्रोफेशन के लिए एक माइंडसेट होना चाहिए। अब अगर तुम आर्मी में जाना चाहते हो जैसे और माइंड में डिसिप्लिन नहीं है तो आर्मी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह जब अगर तुम स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो और तुरंत लालच में आ जाते हो, तुरंत घबरा जाते हो, तो स्टॉक मार्केट में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक तो ये तुम्हें माइंडसेट चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे मिथ हैं स्टॉक मार्केट में, इनको मिथ ही कह सकते हैं। ऐसी थ्योरीज जिनका कोई रियल बेस नहीं है, बस खाली हल्ले की वजह से चली जा रही है। जैसे फिबोनाची मल्टीपल हो गया, उनका कॉन्सेप्ट क्या था कि पूरी यूनिवर्स में हर चीज जो है 60-40 के प्रपोर्शन में है, लगभग 60-40, और उन्होंने 60/40 करके एक फिबोनाची मल्टीपल बना दिया और उसी मल्टीपल से हर चीज को वो मल्टीप्लाई करने लगा, हर चीज पर उनको वो दिखने लगा। तो उसी मल्टीपल को फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई कर दिया, प्राइजेस को भी उससे मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, लेकिन थ्योरी का एक्चुअल कोई बेस है ही नहीं। इसी तरह से फिर अभी आगे जाके एक और थ्योरी आई, गान थ्योरी, GANN थ्योरी, गान थ्योरी। तो इसमें क्या है कि एस्ट्रोनॉमिकल प्लैनेट्स जो हैं वो 15-15 डिग्री के मूवमेंट में मूव कर रहे हैं, तो हम भी अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस और सब चीज़ों को 15-15 डिग्री पर मूव करें। भगवान जाने वो क्या चीज़ है, वो कोई उसका सपोर्ट नहीं, कोई उसका बेस नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी कहीं भी अप्लाई करे जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से दूर रहना होगा। तो फिर एक बात यह है कि तुम्हें अपना एक सिस्टम डेवलप करना होगा अपने हिसाब से, उसे बहुत सिंपल रखो। देखो एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जैसे 10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इसमें इस गाड़ी का माइलेज अच्छा है, दूसरी गाड़ी का लेग स्पेस अच्छा है, तीसरी गाड़ी का कुछ और अच्छा है, चौथी का कुछ और अच्छा है। अब मैं तुमसे सबकी एक एक खूबी बता दूँ और तुमसे कहूँ कि इसमें से एक गाड़ी सेलेक्ट कर लो, तुम कंफ्यूज हो गए कौन सी करूँ, इसमें ये अच्छा उसमें वो अच्छा। तो यही मैं तुम्हें एक दूसरा एग्जांपल दे दूं कि अगर 2 गाड़ी रख दी मैंने और मैं तुमसे कहूँ कि इस गाड़ी का माइलेज अच्छा है, उस गाड़ी का लेग स्पेस अच्छा है, अब तुम्हें गाड़ी चूज कर लो। तो अपनी जरूरत के हिसाब से तुमने एक गाड़ी चूज कर ली, कितना ईजी। इसे 10-20 तरह की चीजें मत देखो शेयर मार्केट में कि RSI भी देख रहे हैं, MACD भी देख रहे हैं, और 10 तरह के ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर सब देख रहे हैं। बहुत सिंपल रखो अपनी चीज सिस्टम, और ऐसा रखो कि जो तुम्हें समझ में आए। चीजों को इतना मत फैलाओ कि वो समझ से बाहर हो जाए। फिर इसके अलावा कुछ बेसिक नॉलेज चार्ट पैटर्न्स के बारे में होनी चाहिए। क्लोजिंग पॉइंट चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स, ये ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स पे भी बनते हैं और लाइन चार्ट्स पे भी बनते हैं, जिनके बारे में तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा मत करो कि एक किसी दोस्त ने आके तुम्हें बोल दिया कि ये शेयर कल 60 रुपए का था, आज 80 रुपए का हो गया है, परसों 100 रुपए का हो जाएगा, तो इसे खरीद लो। ये मत करो, इसमें लॉस और किसी का नहीं है, तुम्हारा ही है। इस तरह की चीजों से भी तुम्हें दूर रहना होगा। मुनाफा सूत्रा स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग मटेरियल क्या है? देखो सबसे पहले ये जान लो, ये किसी भी तरह का कोई ऐड नहीं है किसी कोर्स मटेरियल का या किसी ई बुक का। मैं इसी वीडियो में तुम्हें 2 मेथड्स तो ऐसे बता दूंगा कि वीडियो खत्म होते होते तुम 1-2 अच्छी कंपनीज अपने आप ही सेलेक्ट कर लोगे, फ्री रिसोर्सेज से सेलेक्ट कर लोगे, कोई पेड कुछ भी नहीं करना, और उन्हें ट्रेड भी ले लोगे। जो चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसमें मैं तुम्हें एक आधा चार्ट पैटर्न इसी वीडियो में ही दे दूंगा, जिसको तुम आगे जाके ट्रैक कर सकते हो और उस पर अपनी परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हो। मुनाफा सूत्र स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग मटेरियल वही कोर्स मटेरियल है जो मैं अपनी 5 दिन की स्टॉक मार्केट क्लासेस में पढ़ाता हूँ। कोर्स मटेरियल और ई बुक में फ़र्क क्या होता है? ई बुक जो है किसी ने लिख दी और उसको तुम्हें दे दिया। अब उसमें तुम्हें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा है कोई चीज़ गलत लिखी हुई है, तो तुम सामने वाले से क्वेश्चन नहीं कर सकते उस बारे में, तो बुक बेच के तुम्हें चला गया। कोर्स मटेरियल क्या है? कोर्स मटेरियल में सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। अगर कोर्स मटेरियल में कोई चीज़ गलत लिखी हुई है, कोई फेकू वाली जैसी कोई चीज़ लिख दी है, तो उसको स्टूडेंट जो है सामने बैठे हैं वो वेरीफाई कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, उनको कोई डाउट है तो वो क्लियर करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है कोर्स मटेरियल और ई बुक में।
कोर्स मटेरियल जो है वो टाइम टेस्टेड है, प्रूवन है। अच्छा, अब वापस आ जाओ। इस कोर्स मटेरियल में मैं पढ़ाता क्या क्या हूँ, पहले तो यही माइंडसेट, फियर और ग्रीड को कैसे कॉन्कर करें, और क्या क्या सेंटिमेंट्स हैं जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट चल रहा है, और क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, तुम उन्हें कैसे ट्रैक करो और अपना स्ट्रैटेजी, अपना माइंडसेट कैसे उस हिसाब से बनाओ। इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो उस हिसाब से अपना माइंडसेट कैसे डेवलप करो। तो इसके अलावा 9 ऐसे कैंडल चार्ट पैटर्न्स हैं, क्लोजिंग पॉइंट लाइन चार्ट्स पे, जो ना आज तक कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला। ये पैटर्न मैंने कोई ईजाद नहीं करे हैं, ये मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाए हैं, सालों से चलते चले आ रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में ये पैटर्न्स। तो वही पैटर्न्स हैं तो कई, मतलब कई पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, लेकिन 9 ये ऐसे हैं जिन पे आँख बंद करके ट्रस्ट करा जा सकता है। जैसे एक हो गया डबल बॉटम हो गया, डब्ल्यू जैसा दिखता है। अब खाली ये नहीं कि जहाँ डब्ल्यू दिख गया वहाँ ट्रेड ले लिया, पिछला ट्रेंड भी देखना पड़ता है। जैसे ये पैटर्न जो है डाउन ट्रेंड में बने तो इसका एक अलग ही वो है इम्प्लीकेशन। फिर इसके अलावा कैंडल स्टिक्स में भी इसी तरह से पैटर्न्स होते हैं। कैंडल स्टिक, लेकिन देखो सिर्फ पैटर्न्स की वजह से पॉपुलर नहीं है। कैंडल स्टिक, एक कैंडल स्टिक देख के तुम पूरे उस पर्टिकुलर स्टॉक में जितने लोगों ने खरीद बेच करी है, टोटल बायर्स एंड सेलर्स, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है, वो तक तुम अंदाजा लगा सकते हो, वो तक तुम्हें मालूम पड़ जाएगी। अब तुम्हें ये मालूम पड़ गया कि बायर्स इसमें क्या सोच रहे हैं या सेलर्स इसमें क्या सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से तुम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। यहाँ तक पता चल जाता है कैंडल स्टिक्स देख के कि कल स्टॉक जो है गैप अप ओपनिंग देगा कि गैप डाउन ओपनिंग देगा, कि वहीं पर ओपनिंग देगा जहां पर क्लोजिंग हुई है लगभग लगभग। इस तरह की चीजें अगर तुम सही तरह से कैंडल स्टिक एनालिसिस करना जानते हो तो इतना तक प्रिडिक्शन तुम कर सकते हो, और बहुत एक्यूरेटली कर सकते हो। 80 to 90% एक्यूरेसी होती है। फिर स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एंट्री एग्जिट लेवल्स, एवरेजिंग लेवल्स, ट्रेंड के बारे में एनालिसिस करना। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये तो सुना ही होगा, बहुत सुना होगा। ट्रेंड एनालिसिस, मूविंग एवरेजेस, पिवट पॉइंट कैलकुलेशंस, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो इसमें मटेरियल में पढ़ाता हूँ, मैं समझाता हूँ डिटेल में। ईपीएस और पीई के बेसिस पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट करना, जैसे ये एक तरीका मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ इसी वीडियो में। अगर तुमने मेरा ईपीएस और पीई वाला वीडियो देखा होगा, तो वो वीडियो एक्चुअली वही है जो मटेरियल में मैं पढ़ाता हूँ, वही सेम चीज़ है। उसी का वीडियो बना के मैंने इस पे यूट्यूब पे अपलोड करा हुआ था, और वो मुनाफासूत्रा.com पे भी वो वीडियो अवेलेबल है। मुनाफासूत्रा.com पे लर्निंग सेंटर में जाओगे, फ्री लर्निंग सेंटर वीडियोज में, तो वहाँ पे वो वीडियो पूरा डिटेल में मिल जाएगा तुम्हें। उस वीडियो में तुम्हें ये भी बताया है कि ईपीएस और पी कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर तुम कितना भी कैलकुलेशन करते रहो, कहीं ना कहीं जाके उसमें गलती हो ही जाएगी तुमसे, उसको इम्प्लीमेंट करने में या और किसी चीज़ में गलती हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें उसका सही रीज़न मालूम है तो फिर तो तुम उसमें गलती कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि तुमको जो उसका आधार मालूम है, उसका बेस मालूम है। उस वीडियो में यही चीज़ क्लियर करी है कि आखिर ये ईपीएस और पीई कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी। यूट्यूब पे कई और वीडियोस देखे हैं मैंने ईपीएस और पीई के, लेकिन ये चीज़ मुझे अभी तक किसी और वीडियो में दिखी नहीं है। उस वीडियो में है, तुम देखना उस वीडियो को। फिर उसमें क्या गलती करते हो नॉर्मली पी यूज करते समय तुम, वो भी उस बारे में लिखा हुआ है उसमें। अब एक बार वो वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद मुनाफासूत्रा.com पे जाना, और ईपीएस एंड पी कंपैरिजन वाला लिंक है, लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू में है, उसको क्लिक करना। जब वहां क्लिक करोगे तो एक एक सेक्टर वाइज तुम अलग अलग कंपनीज देख सकोगे कि किस कंपनी का कितना ईपीएस है, कितना पीई है, आपस में कंपेयर कर सकोगे कंपनीज को एक ही सेक्टर में। उस कंपैरिजन में तुम ये देखना कि किस कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हैं, लेकिन पीई रेशियो उतना हाई नहीं गया है जितना बाकी कंपनीज का चला गया है, लेकिन अर्निंग्स उन कंपनी से बेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपनी ज़्यादा अर्निंग्स दे रही है लेकिन उसका प्राइस अभी वहाँ उस हाई लेवल तक नहीं पहुँचा है, इसका मतलब वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। किसी भी टाइम उसका प्राइस ऊपर मूव कर सकता है, अच्छे और बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। मिल गई तुम्हें एक अच्छी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मिल गई 2 मिनट के अंदर अंदर। तो एक तरीका तो यही हो गया है। अच्छा, अब जैसे मैं तुम्हें ये बता रहा था कि
एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और एवरेजिंग पॉइंट्स। तो तुमने ये तो देख लिया, कंपनी सेलेक्ट कर ली तुमने, पर एंट्री कहाँ पे है? हो सकता है मार्केट तेजी में हो, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका हो, तो वहाँ के लिए तुम्हें फिर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स उसमें तुम्हें ट्रैक करने पड़ेंगे। ट्रैकिंग के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है मुनाफा सूत्रा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग मटेरियल में, तो वो पढ़ना तुम सेक्शन। उसमें एक बार तुमने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स निकाल लिए, ढूंढ लिए, उसके बाद फिर जब भी शेयर उस पॉइंट के आसपास आए उसमें एंट्री ले लो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर तुम्हें एग्जिट के लिए वो छोटे मोटे पॉइंट्स नहीं, फिर तुम्हें लॉन्ग टर्म एग्जिट यूज करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में कहाँ तक जा सकता है? ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक बार एंट्री पॉइंट मिल गया, वैसे ही तुम्हें एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा, उसमें एंट्री एग्जिट करके ट्रेडिंग करते रहो। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अगर फंस भी गए तो फ्यूचर में निकल जाओगे किसी ना किसी टाइम पे। अब फंसोगे क्यों? एवरेजिंग की टेक्निक है, उसको समझाता हूँ मैं डिटेल में इसी में। या एवरेजिंग पे एक्चुअली हुआ क्या था कि लोग जैसे क्या करते हैं, तुम नॉर्मल एवरेजिंग के बारे में क्या जानते हो? 10% नीचे आ गया तो एवरेजिंग कर लो, 20% नीचे आ गया एवरेजिंग कर लो। कितनी बार एवरेजिंग करोगे इस तरह से? बहुत पैसे वाले हो 3 बार 4 बार एवरेजिंग कर लोगे, उसके बाद शेयर नीचे आया जा रहा है और पैसे खत्म, कुछ कर नहीं सकते, बैठे हैं देख रहे हैं, उसका क्या फायदा? ये ऐसे नहीं होती है एवरेजिंग। एवरेजिंग के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट निकालना पड़ता है, जैसे तुमने एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स निकाले, उसी तरह से तुम एवरेजिंग का पॉइंट भी निकालोगे, चार्ट्स पे देख के निकालोगे। अब इसमें एक बार ये फेसबुक पे हुआ क्या हुआ, अभी ये अक्टूबर 2016 की बात है। कुछ ऐसी बहस ही हो गई, किसी ने पूछा था कि इस पर्टिकुलर शेयर में फंस गया हूँ, इसमें एवरेजिंग कर लूँ क्या? तो किसी और ने उसे रिकमेंड कर दिया कि हाँ 20% नीचे आ गया एवरेजिंग कर लो। मैंने कहा नहीं अभी मत करो इस पर, ये अभी और नीचे आएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पर एवरेजिंग करना। तो वहाँ पे उसके बाद फिर तुम्हें एक रैली भी मिल जाएगी और तुम्हारा लॉस रिकवर हो जाएगा, हो सकता है प्रॉफिट ही हो जाए। तो वो जिसने वो 20% पे कहा था कि कर लो, तो वो भिड़ गए मेरे से, चैलेंज तक दे दिया कि तुम मुझे एक शेयर बताओ ऐसा कि जो जिसमें ये तुम्हारी वाली एवरेजिंग की मेथड जो है ये काम करेगा। तो मैंने उन्हें उसी वक्त से एक शेयर निकाल के दिया था, विकास इकोटेक। अक्टूबर 2016 की बात है, चार्ट्स होंगे तुम्हारे पास, उस पर निकाल के तुम इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हो। उन्होंने ये कहा कि कोई ऐसा, मेरा ये कहना था कि आधे से भी ज़्यादा का अगर ड्रॉप हो चुका है तो भी तुम उसमें अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। तो उन्होंने यही कहा कि तुम मुझे एक ऐसा शेयर दे दो जिसमें प्राइस आधा हो चुका हो, लेकिन अगर मैं उसके आसपास में एवरेज करूं जो पॉइंट तुम बता रहे हो, तो मेरा लॉस रिकवर हो जाए। विकास इकोटेक का शेयर 25 रुपये 2015 में शेयर ने हाई बनाया था। किसी ने मान लो वहाँ खरीदा होता और फंस गया, उसके बाद साल भर के अंदर अंदर शेयर 12 रुपये पे आ गया, आधे से भी कम हो गई इन्वेस्टमेंट। तो अब इसका एवरेजिंग पॉइंट निकल के आया था 14 रुपये का। तो मैंने यही कहा कि इस पर 14 रुपये पे कोई एवरेज करे तो उसका लॉस रिकवर हो जाएगा। वो नहीं मान रहे थे, चांस की बात कह लो कि हफ्ते भर में ही वो शेयर जो है 14 रुपये पे आ गया, और जैसे ही 14 रुपये पे आया है उस शेयर ने दौड़ लगाना शुरू करा है। 21-22 रुपये के आसपास उसने महीने के एंड होते होते उसने ये लेवल्स दिखा दिए 21-22 रुपये के। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हर शेयर में कहीं ना कहीं पर एक सपोर्ट पॉइंट होता है। उस सपोर्ट पॉइंट को जब नीचे की तरफ से ऊपर क्रॉस करता है कोई भी स्टॉक, तो उसमें एक रैली सी बन जाती है। और भी 2-4 चीज़ें देखनी होती हैं उसमें, वो सब डिटेल में दिया हुआ है इसी मटेरियल में। तो जैसे ही उन्होंने 14 पे एवरेज करा, 14 पे एवरेज करा 25 रुपये की चीज़ को, तो वो तुम्हारा टोटल एवरेजिंग पॉइंट निकल के आ गया करीब 18-19 रुपये का प्राइस निकल के आ गया। अब अगर तुम वो 10-10% के हिसाब से करते रहते तो 25 रुपये का शेयर 23 पे एवरेज करा, 21 पे एवरेज करा, 19 पे एवरेज करा, तुम्हारा एवरेजिंग पॉइंट ही निकल के आया 21-22 रुपये, उसके बाद पैसे खत्म हो चुके। पर जब इस तरह से एवरेज करा तो तुम्हारा एवरेजिंग पॉइंट बहुत नीचे निकल के आया, 17-18 रुपये के बीच में कहीं पर निकल के आया। और जब यहाँ से शेयर 22 रुपये पहुंच गया तो तुम्हारा एक तो लॉस तो रिकवर हो ही गया, उसके अलावा साथ में तुम्हें एक अच्छा खासा हैंडसम प्रॉफिट भी मिल गया। ये फर्क है एक सही पॉइंट पे एवरेजिंग करने का और ऐसे ही 10-10% नीचे मैथमेटिकली कैलकुलेट करके वहाँ एवरेजिंग कर लेने का। ये ऐसे 10-20% वाली एवरेजिंग तो बिल्कुल भी मत करो, कभी मत करो। अच्छा, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि शेयर मार्केट में बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ों से भी दूर रहना होगा। ये भी तुमको जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी अपने माइंड में, तब तक तुम इस कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा,
तब तो तुम इस तरह के मिथ में फंसते रहोगे। तो ये सब चीज़ों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है मुनाफा सूत्र स्टॉक मार्केट मटेरियल में। जैसे अभी मैं 1 महीने पहले करीब वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पे पड़ा हुआ था, फेसबुक पे शेयर करा था किसी ने, तो मैं देख रहा था उसको। उसमें वो कह रहे हैं नया तरीका निकल आया। क्या नया तरीका है? फंडामेंटली स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का नया तरीका। देखा वीडियो, उसमें क्या कह रहे हैं वो कि सेल्स के नंबर लो, कंपनी ने टोटल सामान कितना बेचा उसको कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, तो जो नंबर आया उस नंबर से प्राइस को डिवाइड कर दो शेयर की, तो ये शेयर जो है फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मैंने कहा तुम क्यों लोगों को फंसाने वाले काम कर रहे हो जबरदस्ती में? ईपीएस और पीईएम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर तुम वो वीडियो देखा हो तो उसमें देखा होगा तुमने, ईपीएस का कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही होता है, सेम कैलकुलेशन है ईपीएस और पीई का। बस ये जो है ये सेल्स के नंबर ले रहे हैं और हम जो है अर्निंग्स के नंबर ले रहे थे। अर्निंग क्या था? प्रॉफिट। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मार्जिन सब निकालने के बाद, प्रॉफिट मार्जिन सब निकालने के बाद जो नंबर बचा टोटल प्रॉफिट बचा है। अब तो तुम सेल्स के नंबर ले रहे हो तो इसमें तो अभी तो तुमने प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं कैलकुलेट करा है। तुमको मैंने वही एग्जांपल दिया, दो कंपनी है, एक 90 करोड़ की सेल्स दिखा रही है, एक 70 करोड़ की सेल बता रही है, तो अब आपके हिसाब से तो 90 करोड़ वाली कंपनी बेटर कंपनी हो गई। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो 90 करोड़ वाली कंपनी जो है वो सिर्फ 10% प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है, उसका टोटल प्रॉफिट 9 करोड़ हो रहा है, और ये जो 70 करोड़ वाली कंपनी है ये 20% प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है, तो 20% के हिसाब से इसको 14 करोड़ का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब तो सिचुएशन बदल गई ना। तो इसलिए हम अर्निंग्स यूज कर रहे हैं। ये जो मेथड्स हैं शेयर मार्केट में जो काम कर रहे हैं, ये बेवकूफों ने नहीं बनाए हैं, बहुत सोच समझ के टाइम टेस्टेड प्रूवन मेथड्स हैं। अच्छा, अब खैर इसी तरह से और बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, लोगों ने नए नए चार्ट पैटर्न्स डिस्कवर कर लिए। क्या क्या? अच्छा, नया चार्ट पैटर्न क्या है? जैसे ये डबल बॉटम में ही पकड़ लो, जो तुम्हें बताया मैंने पैटर्न, उसी में ले लो कि जैसे शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आके डब्लू सा शेप बन गया उसमें। अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की जगह और एक ब्रेकडाउन हो गया नीचे की तरफ, प्राइस नीचे चलाया, तो इसको एक नया नाम दे दिया, कुछ अजीब सा मल्टी समथिंग ये वो करके नया नाम दे दिया। अरे यार, कमाल कर रहे हो तुम, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, उसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने की जगह और तुम कह रहे हो नया चार्ट पैटर्न ढूंढ लिया, नया चार्ट पैटर्न ढूंढ लिया। सेम ही पैटर्न है डबल बॉटम का, उसमें सपोर्ट से वापस पलटने की जगह शेयर सपोर्ट तोड़ दिया, उसका इतना ही तो फर्क है, और क्या है इसमें? इस तरह की चीजों से तुम दूर रहो। फिर इसके अलावा जो ट्रेंड इज माय फ्रेंड, वो बताया तुम्हें, ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है इसमें मुनाफा स्टॉक मटेरियल में। चार्ट्स के साथ दिखाए हैं वो कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे उस ट्रेंड लाइन को शेयर प्राइस जो है वो तोड़ता नहीं, और तोड़े तो फिर क्या उसमें हो जाता है, स्टॉक का मूवमेंट किधर चला जाता है। और बहुत सारे टूल्स के बारे में डिस्कस करा है, जैसे मूविंग एवरेजेस, पिवट पॉइंट कैलकुलेशंस, और गोल्डन क्रॉसओवर्स, डेड क्रॉसओवर्स, इस तरह की कई चीज़ें हैं उसमें। फिर इसके अलावा ये तो करीब 90 पेजेस तक में तो सब यही है, जितनी ये तुम्हारी चीज़ें हैं बेसिक्स वाली। फिर इसके अलावा करीब 40 पेजेस में तुम्हारा एफएनओ आ जाता है, एफएनओ का सेक्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का पर्पस क्या है, उसको सही तरह से कैसे यूज़ कर सकते हो, हेजिंग के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैसे यूज़ कर सकते हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसका मेन पर्पस वही है, हेजिंग का। पहले हमारे पास केवल इक्विटी हुआ करता था, तो सामान खरीदो सामान बेचो, सामान खरीदो सामान बेचो, उसमें बहुत लॉस हो जाता था। मार्केट नीचे आने लगे तो कोई कवर करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, हर आदमी बेचने में लगा हुआ, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स सब कोई सब बेचने में लगे हुए, मैनेजर। उसको नीचे में कवर करने का कोई तरीका नहीं था, इसके लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लॉन्च करा गया था इंडियन मार्केट्स में, कि अब इसमें टू वे ट्रेड हो गया है, यानी कि जब प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तब तो तुम उसमें ट्रेड लेके प्रॉफिट कर ही सकते हो, अगर प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है, तब भी तुम उसमें एक ट्रेड लेके उसमें प्रॉफिट कर सकते हो। तो इसकी एक मैथ होती है, उस तरह वो मैथ पूरी एक्सप्लेन करी है एफएनओ वाले सेक्शन में। फिर उसके अलावा एक स्ट्रैटेजी है जो गिरते मार्केट में भी उसी तरह से काम करती है जिस तरह से चढ़ते मार्केट में काम कर रही है। तो वो एक ट्रेड ले लिया और उसमें दोनों साइड कवर हो जाती हैं, तो उसमें लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाती है, नेग्लिजिबल भी से भी नेग्लिजिबल।
अब तक मतलब मान लो कि अगर 100 ट्रेड लिए हों उस स्ट्रैटेजी को यूज करके, तो मुश्किल से कोई एक ट्रेड ऐसा है जो खराब हुआ होगा, जिसमें थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा, नहीं तो 99% उस मेथड में प्रॉफिट ही हुआ है। तो वो स्ट्रैटेजी भी इसमें विद लाइव एग्जांपल्स ऑफ रियल स्टॉक प्राइसेस इसके साथ में स्ट्रैटेजी को इसमें मटेरियल में इंक्लूड करा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुनाफा सूत्रा कोर्स मटेरियल में पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, इस मटेरियल को लॉन्च करने के पीछे इंटेंशन ये नहीं था कि कोई इसको बेच-बेच के पैसे कमाने हैं या कुछ। वो करना होता तो फिर तो 10-20 पन्ने की छोटी-छोटी रिपोर्ट्स बना-बना के ढेरों बेच देता 1500-1500 रुपए में, 2-2000 रुपए में। लेकिन इंटेंशन वो है ही नहीं। इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बहुत ही चीप प्राइस में अच्छी ट्रस्टेबल सोर्स से ट्रस्टेबल नॉलेज, टाइम टेस्टेड नॉलेज पहुंचे। भाई देखो, प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम्हें लॉस हो गया एक बारी, तो फिर तुम शेयर मार्केट से दूर चले आओगे, फिर तुम वापस पलट के नहीं आओगे, क्योंकि डर बैठ गया ना मन में कि तो लॉस वाली जगह है, ऐसे दूर ही रहो। उस एक लॉस के चक्कर में तुमने आगे आने वाली कितनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज की कमी रह गई थी इस चक्कर में। तो अगर वो नॉलेज है तुम्हारे पास, तो भले ही तुम एक आध बार कभी तुम्हें लॉस हो भी गया, लेकिन तुम्हें पता है, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का कि आगे जाके प्रॉफिट होगा। अच्छा, जैसे मैं तो बताया कि 15-20 पन्ने की लोग जो हैं वो 2-2 हज़ार रुपए की 15-20 पन्ने की रिपोर्ट जो है उसको भेज देते हैं, बुक है करके। वैसा कुछ भी नहीं, कोर्स मटेरियल है ये। 130 से भी ज़्यादा पेजेस हैं इसमें, लगभग 140 के आसपास में कहीं पर पेजेस हैं। और इसके ऊपर मैं प्राइस रख नहीं रहा था। फिर ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो ये क्लासेस कर रहे हैं, पेड क्लासेस हैं आपकी, और तब हमको ये मटेरियल मिल पा रहा है, और आप इसको ऐसे ही अपनी वेबसाइट से मुनाफासूत्रा.com पे से फ्री दे रहे हो, तो ये तो हमारे साथ थोड़ा सा वो तो आएगा कि अच्छा चलो ठीक है। तो उस पर एक बहुत छोटा सा प्राइस तय कर दिया था। इतना सस्ता है कि अगर तुम मार्केट से फ़ोन करके पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करोगे ना, तो पिज़्ज़ा महंगा पड़ेगा, इससे भी सस्ता है वो। और अभी इस पे 70% करीब डिस्काउंट और भी चल रहा है। तो इसको डाउनलोड करो मटेरियल को, इसे पढ़ो, एक बार देखो, और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दो। तो मुझे ये बताओ कि पहले जो तुम स्टॉक पैटर्न्स देख रहे थे, तो तुम्हें ये वाले 9 चार्ट पैटर्न्स जो हैं, ये पहले दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे? अब दिखने शुरू हुए कि नहीं हुए? अब जब तुमने जान लिया, तो अब ये तुम्हें दिखने शुरू हुए कि नहीं हुए? फिर इनके ऊपर तुम्हारा ट्रेडिंग जब तुम कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है तुम्हारे पास? फिर मुझे ये भी बताओ कि जो कैंडल स्टिक्स का एनालाइज करने का सही तरीका बताया तुम्हें, अब उससे तुम्हारा कैंडल स्टिक एनालिसिस ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है कि नहीं हुआ है? जो पैटर्न्स के बारे में तुम एक पैटर्न पकड़ लिया, उसको कहीं भी ढूंढ रहे थे, अब उसका जो सही लोकेशन तुम्हें बताइए कि वो पैटर्न यहाँ पर्टिकुलर जगह पर गए, तभी उससे पहले के कैंडल्स जो है वो इस तरह के हो, तभी प्रॉफिटेबल है। तो वो चीज़ें जो है वो अब तुम देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? तुम्हारी कैंडल स्टिक एनालिसिस में एक्यूरेसी आई है या नहीं आई है? तो ये सब चीज़ें एक बार इसको ट्राई करो मटेरियल को, और मुझे बताओ। और तुम ये मटेरियल नहीं भी डाउनलोड करो अगर मुनाफासूत्रा.com से, तो उस वेबसाइट को ज़रूर यूज़ करो। वहाँ पे इतनी चीज़ें फ्री हैं, हर चीज़ फ्री है, समझो, इस मटेरियल के अलावा हर चीज़ एकदम टोटली कॉस्ट फ्री है। उसमें ये जैसे मैं तुम्हें बताया, ईपीएस और पीई का कंपैरिजन सेक्टर वाइज मिल जाएगा तुम्हें, करंट ईपीएस करंट पीई के साथ। और फिर उसके अलावा मूविंग एवरेजेस के चार्ट्स और अलग अलग तरह के चार्ट्स, डेली, वीकली, मंथली, क्लोजिंग प्राइस चार्ट्स, कैंडल स्टिक्स चार्ट्स, और आज कौन सा सेक्टर ऊपर गया, जो सेक्टर ऊपर गया उसमें कौन कौन सी कंपनीज ऊपर गई, कल कौन सी कंपनीज ऊपर जाएंगी, किसी भी शेयर के ऊपर टुमारोज प्रिडिक्शन करके एक सेक्शन है, उसमें ये कई चीज़ें एनालाइज करके ये एक मुनाफा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें क्या, उसमें ये पता चलता है कि इसका शेयर का मूवमेंट कल कैसा होगा। उसके तो 90% से भी ऊपर की एक्यूरेसी है उससे अकेले सिस्टम की। कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर इस पर प्राइस लगा दो, इस पर प्राइस लगा दो, इसको ऐसे खुला मत छोड़ो, इसको फ्री मत दो, बेचो इसे। मैंने कहा नहीं यार, इंटेंशन वो है ही नहीं। तो मेरा अपना काम तो जो है वो स्टॉक मार्केट क्लास चल जा रहा है, फिर जबरदस्ती में क्यों उसको फालतू में जबरदस्ती चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करूँ? तो वहाँ पे तुम जाओ, तुम्हें कई शेयर्स के ऐसे ही वो मिल जाएंगे, 90 to 95% एक्यूरेसी टुमारोज प्रेडिक्शन में। टेक्निकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। वो ऐसा नहीं कि उसमें ऊट पटांग सब चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हो, में चीज़ें सब गायब, ऐसा नहीं है वहाँ। टेक्निकल रिपोर्ट्स के सेक्शन देखोगे, उसमें तुम्हें ईपीएस पीई सब दिख जाएगा। मूविंग एवरेजेस अलग अलग तरह की 5 दिन से लेकर 200 दिन तक के मिल जाएंगी।
डेली सपोर्ट्स मिल जाएंगे, वीकली सपोर्ट्स मिल जाएंगे, मंथली सपोर्ट्स मिल जाएंगे, और बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हें टेक्निकल रिपोर्ट्स के सेक्शन में ही अकेले मिल जाएंगी। हर स्टॉक के साथ लिंक है टेक्निकल रिपोर्ट्स का, उसको देखो, इस वेबसाइट को यूज़ करो, मुझे फीडबैक दो। मेरा ईमेल दिया हुआ है उस वेबसाइट पे, वहाँ जाओ और मुझे फीडबैक दो। और तुम्हें कोई और चीज़ चाहिए वेबसाइट पे जो तुम्हें नहीं मिल पा रही है इधर उधर, तो मुझे ईमेल डालो, अगर हो पाएगा तो मैं उसका जुगाड़ कर दूंगा वेबसाइट पे। और अगर मुझे उसमें कोई कॉस्ट नहीं पड़ रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो इतनी हेल्प तो मैं तुम्हारी कर ही सकता हूँ, आराम से कर दूंगा। तुम जाके एक बार ट्राई करके देखो वेबसाइट, और उस पर जो फ्री लर्निंग सेंटर में जो वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देखो, उसको ढंग से समझो। वो इसी कोर्स मटेरियल में से ही बनाए गए वीडियोस हैं। जो चीज़ मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वही चीज़ उन वीडियोस में भी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ईपीएस और पीई वाला वीडियो तो खास तौर पे देखना। उसके बाद 10 मिनट में तुम एक अच्छी कंपनी चूज कर लोगे, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, और उसमें तुम अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठ भी सकते हो। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड कंपनीज 10 मिनट में सेलेक्ट कर लोगे। ऑलराइट, तो मुनाफासूत्रा.com पे जाओ, वहीं मिलते हैं तुमसे। हैव अ नाइस डे।